जी ने पूरे महाराष्ट्र को असेंबली के माध्यम से कहा कि 1 लाख से ज्यादा लव जिहाद के केसेस हैं, और जब वो खुद मंत्री थे तो उनके डिपार्टमेंट ने कहा कि एक भी शिकायत नहीं आई। और आज आरटीआई के माध्यम से पता चलता है कि 402 कंप्लेंट्स आई है, जो भी थर्ड पार्टी है, यानी कि उसमें हिंदुत्व संगठनों की कंप्लेंट है। 1 साल से ये जीआर के माध्यम से कमेटी काम कर रही है। जीआर का कैबिनेट को अप्रूवल नहीं, कंप्लीटली इलीगल है, जिसके विरुद्ध में हम कोर्ट में हैं। यानी कि सरकार का वापर कैसे हिंदुत्व एजेंडा चलाने के लिए, कैसे एक समाज को बदनाम करने के लिए किया जाता है, इसका ये एक्सपोज हमने किया है। हम मांग करते हैं कि लोधा जी आए, उस 1 लाख लव जिहाद के केसेस की मात्रा आई थी महाराष्ट्र में, और उस पर कार्रवाई हो, जो 1 लाख केसेस जो कह रही है। अगर ऐसा नहीं है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि आरटीआई कहती है 402 शिकायतें हैं, और वो 402 शिकायत को भी केस में कन्वर्ट नहीं किया गया। तो लोधा जी का फर्ज बनता है, एक जिम्मेदार मंत्री है वो आए, स्पष्टीकरण दे। सम्मानीय स्पीकर महोदय को भी आजपीसी ने और मैंने कहा है कि लोधा जी स्टेटमेंट दे। हमारी मांग क्या है, लोधा जी आए, स्पष्टीकरण करे, हमारा मार्गदर्शन करे कि किस तरह से लव जिहाद होता है, कहाँ हो रहा है। और हमने सम्मानीय अभी जो मंत्री है अदिति तटकरे जी, उनसे मुलाकात करके कहा है कि इस जीआर को फौरन रद्द कीजिए। 1 साल से सिर्फ जिले जिले में नफरत फैलाने का काम ये कमेटी कर रही है। जबरदस्ती प्रेशराइज किया जा रहा है लोगों को शिकायत करने के लिए। मेरे जितने पत्र जाते हैं उनका उत्तर नहीं दिया जाता। सरकार का वापर लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए। सरकार का वापर जो है राज्य में नफरत फैलाने के लिए नहीं करना चाहिए। मैं आज चैलेंज करता हूँ लोधा जी को कि इसी पोडियम पे आकर वो सम्मानीय अबू आजमी जी ने जो कुछ कहा है उसका अगर अलग उनके पास तर्क है तो आइए ओपन में और उसका खुलासा कीजिए। महाराष्ट्र आपसे सवाल पूछता है कि आपने जो महाराष्ट्र को गुमराह किया उसका आपको महाराष्ट्र को जवाब देना। कोर्टाचा एक महत्वपूर्ण निर्णय आलेला आहे। कलम 370 हटवण्यावरून सुप्रीम कोर्टाने असं सांगितलेलं आहे की कलम 370 हटवणं हे योग्य आहे। कसं बघता या संपूर्ण निर्णयाकडे? कश्मीर के बारे में अभी आता बघा, तो निर्णय आताच आलेला आहे, त्याचा अध्ययन कुणी केलेला नाहीये। तर अध्ययन करून आमच्या पक्षाचे जे वरिष्ठ आहेत दिल्लीमध्ये त्यांच्यामध्ये आपण बोलून आपला एक स्टँड ठेवू। अबू साहब, जिहाद का मुद्दा लेकर मुस्लिम समाज को टारगेट कर रही है सरकार, ऐसा लग रहा है? नहीं, जानबूझ करके जबरदस्ती, अगर किसी लड़की ने मुस्लिम से शादी किया अपनी मर्जी से भी तो उसके घर जाकर के उसको प्रेशराइज करना, डराना और ये कहना कि इसने मुझे गलत तरीके से फंसा के शादी किया। देखिए, 18 साल की उम्र के बाद, आज से नहीं, जमाने से लड़के मुस्लिम लड़के हिंदू से, हिंदू लड़के मुस्लिम से, क्रिश्चियन से शादी होती है यहाँ पर, ये संविधान में है। लेकिन इस तरह से इसका जो है राजनीतिक फायदा लेकर के एक समुदाय को किसी न किसी तरह से टारगेट करना है। आपने कहा कि झूठ बोला, विधानसभा में झूठ बोला गया, क्या हक्कभंग लाएंगे? क्या लाया ना हकभंग? ला चुके, मार्च में ला चुके, उन्होंने लाया है। विधानसभा अध्यक्ष से पूछिए कि एक हक्कभंग लाने के बाद आज तक उस पर निर्णय क्यों नहीं हुआ? लोढ़ा जी ने कब तक का स्पष्टीकरण देना चाहिए? अभी इमिजिएटली आज ही इस वक्त तुम्ही राहुल नार्वेकर यांच्याकडे तक्रार केली आहे, त्या तक्रारीमध्ये नेमकं त्यांचं उत्तर काय आलंय किंवा त्यांचा रिस्पॉन्स कसा होता? त्यांचा रिस्पॉन्स सकारात्मक आहे, कारण जी आरटीआयची तथ्य आता बाहेर आले, त्यांनी प्रिन्सिपल सेक्रेटरीला सांगितलंय की प्रस्ताव सादर करा। आमची 2 मागणी, लोधा साहेबांनी खुलासा करावा, नाहीतर हक्कभंग एक्सेप्ट करून हक्कभंग फेस करा। थँक्यू सर.